गुजरात सरकार सोलर पावर जनरेशन के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी से गुजरात में छोटे और मझोले सोलर पावर प्रोड्यूसर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। गुजरात के दूर दराज गांवों में आपको हजारों एकड़ में ऐसे सोलर पावर पैनल दिखेंगे। किसानों की जमीन लीज पर लेकर सोलर प्रोड्यूसर्स यहां बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात 2025 नाम से ड्राफ्ट जारी किया है। इससे छोटे मझोले सोलर पावर प्रोड्यूसर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान हैं जिससे अब कोई नया सोलर पावर डेवलपर निवेश नहीं कर सकता। ड्राफ्ट के मुताबिक सोलर पावर डेवलपर का जमीन पर मालिकाना हक होना चाहिए, नहीं तो 1 मेगावाट पर 31 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी लगेगी। वहीं स्ट्रेंथनिंग चार्ज 15 लाख रुपए प्रति मेगावाट लगेगा। ये दोनों नियम पहले नहीं थे। इसके अलावा 1 लाख रुपए कनेक्टिविटी चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ये चार्ज पहले पीपीए के बाद ही देना पड़ता था। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद 10% पावर जनरेशन 1 महीने में करना होगा, लेकिन सरकार अलग से 10% पावर जनरेशन की मंजूरी नहीं देती। नए नियम लागू होने के बाद सोलर पावर डेवलपर्स, जमीन देने वाले किसान दोनों मुश्किल में आ सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आज आप देखिए कि आज हमने 300 एकड़ में प्रोजेक्ट किया हुआ है जो पूरा सब लीज पे है, और ये अगर ड्राफ्ट आता है तो उससे क्या है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक लैंड हमें खरीदना है और सामने हमको प्रोजेक्ट भी करना है, तो वो एक हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइन है वो भी काफी बढ़ जाएगी। नया नियम में तो क्या, मैं खेडूत ही नहीं रहूंगा और मेरी जमीन चली जाएगी। मैं तो ऐसे करूंगा नहीं। अभी क्या है, अभी ये मेरी जमीन है, अभी मैंने कंपनी में भाड़े रेंट पे दी है, तो उसमें क्या है, मेरी इनकम महीने पे आएगी, प्लस मेरा हर महीने मेरे इसमें रोजगार भी मिलती है। आसपास के गांव वाले भी इधर काम करने आते हैं तो उसको भी रोजगारी मिलती है। और नया नियम में तो क्या है, हमारी जमीन ही नहीं रहेगी, तो हम वो नहीं करेंगे। गुजरात फेडरेशन ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज के मुताबिक अभी गुजरात में 1000 सोलर डेवलपर्स 35 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन करते हैं, जिसे 2030 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। वहीं केंद्र सरकार ने 300 गीगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब नए डेवलपर्स को इस क्षेत्र में आने में मुश्किल हो सकती है और हजारों करोड़ का निवेश अटक सकता है। अगर ये ड्राफ्ट को एप्लीकेबल किया गया तो ना खाली डेवलपर नहीं बल्कि पूरा जो साइकिल रिन्यूएबल एनर्जी का साइकिल है वो ब्लॉक हो जाएगा। और मोदी सर ने जो पंचामृत टारगेट दिया है वो टारगेट के अंतर्गत गुजरात के अंदर 100 गीगावाट का जो टारगेट करना है वो आरी प्लांट से लेके छोटे प्लांट से लेके सब कुछ फ्री हो जाएगा। और उसके रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज की गई है वो प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं होगी, एनपीए बढ़ जाएगा, रूरल डेवलपमेंट रुक जाएगा और जो मनी ग्रोथ होना चाहिए वो सब रुक जाएगा। गांव की जमीन पर सोलर प्लांट से अभी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर नए नियम लागू हुए तो गुजरात में अब नए सोलर डेवलपर्स निवेश नहीं कर पाएंगे। इस सेक्टर में सिर्फ बड़े प्लेयर ही रहेंगे। केंद्र ने जो सोलर पावर प्रोजेक्शन का टारगेट रखा है उसमें गुजरात का भी अहम योगदान है, और अगर ये ड्राफ्ट मंजूर हो जाता है तो न केवल लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करने में अड़चने आएगी, लेकिन आगे जाकर फिर से हमें फॉसिल फ्यूल का सहारा लेना पड़ सकता है। केतन जोशी, सुरेंद्र नगर। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और